तो स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा की यूट्यूब चैनल में। डीएलएड इंट्रांस का तैयारी चल रहा है, इंट्रांस एग्ज़ाम का 2023 का। और उसमें जो है 10 नंबर रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, लॉजिक वाले प्रश्न। आपको इसमें जो है 10 प्रश्न कराया जाएगा जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि पिछले साल कुछ क्वेश्चन जो है इसमें से पूछे गए हैं। आप जो है इसमें थोड़ा सा तर्क कौशल का प्रयोग करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या को ज्ञात कीजिए। आपके पास एक श्रृंखला दिया हुआ है, इस श्रृंखला में से आपको एक प्रश्न चिन्ह वाला जो लगा हुआ है, इस प्रश्न चिन्ह में क्या आएगा, ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। पहला जो प्रश्न है वो है 316, 332, 351, 373। इसको हल करके आपको जो है इस खाली जगह में प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या आएगा, ऑप्शन 4 दिया हुआ है नीचे। एक ऑप्शन सटीक है, उस ऑप्शन को चुनना है। इसको चुनने के लिए सबसे पहले इन संख्याओं को हम लिख लेते हैं एक बार। 316, उसके बाद 332, उसके बाद है 351 और उसके बाद 373। 316 और 332 को अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में डिफरेंट है 16 का, और 332 और 351 के बीच में अगर देखा जाए तो इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 19 का है, और 351 और 373 के बीच में जो डिफरेंस है वो 22 का है। आप यहाँ पे गुना भाग जोड़, गुना भाग जोड़ किसी भी कौशल का प्रयोग कर सकते हैं जो आपको उचित लगे, लेकिन ध्यान रखना है कि जिसका प्रयोग सटीक रूप से हो रहा है, आपको आंसर तक पहुंचाएगा, उसी का प्रयोग करना है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ 16, यहाँ 19 और 22, यानी कि 3 का 16 का डिफरेंस है, फिर 19 का डिफरेंस है, फिर 22 का डिफरेंस है, यानी कि इनके डिफरेंस में भी 3 का बढ़ोतरी हो रहा है, बढ़ रहा है। अब यहाँ पे आपके पास है 373। 373 में कितना जोड़ेंगे, जैसे 16 के बाद 19 जोड़े तो 3 ज़्यादा जोड़े, 19 के बाद 22 जोड़ेंगे, 22 जोड़ेंगे तो फिर 3 ज़्यादा जोड़ेंगे, 22 के बाद कितना जोड़ेंगे, तो 22 के बाद जोड़ेंगे 25। कितना जोड़ेंगे, 25 जोड़ेंगे। 373 में 25 जोड़ दीजिए। 373 में कितना जोड़ना है, 25 जोड़ना है, क्योंकि 25 डिफरेंस हो रहा था। 25 को जोड़ के देख लेते हैं। 5 3 8 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 398। आपका ऑप्शन बी में जो है ये दिया हुआ है 398। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है। इस प्रश्न को थोड़ा तर्क कौशल का प्रयोग करके, लॉजिक वाले प्रश्न हैं, इसको ध्यानपूर्वक थोड़ा कीजिएगा तो हो जाएगा। धीरे धीरे इसको आप सीख पाएंगे। आज से हम रीजनिंग का क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या को ज्ञात कीजिए। संख्या आपके सामने में दिया हुआ है 5, 12, 26, 54 और 110। इन संख्या में ये जो आपके पास प्रश्नवाचक का चिन्ह है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह में कौन सा संख्या आएगा, ऑप्शन ए बी सी डी के अलावा जो दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इन 4 ऑप्शनों में आपको चुनना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इन संख्या को पहले हम लिख लेते हैं। 5 है हमारे पास, उसके बाद 12 है, 12 के बाद 26 है, 26 के बाद 54 है, 54 के बाद 110 है, उसके बाद हमारे पास प्रश्नवाचक है। अगर यहाँ देखें तो 5 के बाद 12 7 बढ़ रहा है, 12 के बाद 26, यहाँ पे हमारे पास 14 बढ़ रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि जोड़ रहा है कि घट रहा है। तो इसमें देखते हैं कि अगर 5 को हम 2 से गुना कर देते हैं, 5 गुना 2, 5 दूना कितना हो जाएगा, हमारे पास 10 हो जाएगा, और जोड़ देंगे हम 2 इसमें तो हमारे पास आ जाएगा 12। यानी कि पहला संख्या 5 है, उसके बाद हमारा 12 है। दूसरा लॉजिक देखते हैं, इसमें लगा के 12 गुना 2 करते हैं तो 24 आता है हमारे पास। 24 प्लस 2 इसमें करते हैं तो हमारे पास आ गया 26। दूसरा भी मिल गया। इसी तरह से आपका जो है सब कुछ मिल रहा है। इसका मतलब है कि लास्ट में हमारा कितना है, 110। तो 110 को हम 2 से गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 220, और साथ में उसमें 2 जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 222। इसका मतलब है कि हमारा लॉजिक सही है और ऑप्शन भी मिल गया। ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा। यहाँ जो 46 के बाद है, यहाँ हमारा प्रश्न चिन्ह है, ये 2 नहीं है, ये हमारा प्रश्न चिन्ह है। इसको ध्यान रखिएगा, ये हमारा प्रश्न चिन्ह है।
तो इसमें अगर देखा जाए सबसे पहले 20 हमारे पास है, कितना है 20 है, फिर उसके बाद है 25, उसके बाद है 31, उसके बाद है हमारे पास 38, 38 के बाद हमारे पास है 46, 46 के बाद हमारे पास प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके बाद है हमारे पास 65। तो 20 से 25 के बीच अगर देखा जाए तो 5 का डिफरेंस है, 25 से 31 के बीच 6 का डिफरेंस है, 31 से 38 के बीच 7 का डिफरेंस है, 38 से 46 के बीच 9 का डिफरेंस है, सॉरी 8 का डिफरेंस है, और 46 से 65 के बीच अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होगा, इस बीच में खाली जगह में क्या होगा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ क्रमबद्ध रूप से एक एक संख्या बढ़ रहा है, 5 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 8 आ रहा है। उसी तरह से अगर यहाँ देखा जाए तो 8 के बाद 9 आना चाहिए। इस खाली जगह में कौन सी संख्या आएगा कि इनके बीच डिफरेंस जो है 9 आएगा। तो हमको क्या करना है, इसमें कुछ जोड़ना है। कितना जोड़ना है, इसमें हमको 9 जोड़ना है। 46 में अगर 9 जोड़ेंगे तो 9 6 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 15 और साथ में हमारे पास 4 और 1 5 हो जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 55। यानी कि ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह था इसमें हमको जो है 55 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 55। और अगर 55 से 65 के बीच दिखा जाए तो फिर 10 का डिफरेंस है। यानी कि हमारे पास 5 6 7 8 9 10 तक डिफरेंस था, इसलिए हमारा यहाँ जो है 55 ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी राइट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करता है। प्रश्न आपके पास है 17,20, 51,40, 153,80 और आपके पास दो दो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी कि इस जगह 2 संख्या आएगा। और ऑप्शन भी आपके पास 2 वाला है, दिखाई दे रहा है आपको, ये ऑप्शन नहीं है, ये मिस्टेक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 17, 20, 51, इसको पहले लिख लेते हैं। 17 है उस हमारे पास, उसके बाद 20 है, 20 के बाद 51 है, 51 के बाद 40 है, 40 के बाद 153 है, 153 के बाद हमारे पास है 80, और उसके बाद 2 खाली जगह है हमारे पास। ठीक है, तो 17 से 20, 20 से 51, यानी कि 2 का जोड़ा अगर जब मिल रहा है तो इस तरह से मिलाएंगे हम, 17 20 51 40 और 153 80। आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका पहला 17 जो है ये 51 है, इसका मतलब है कि इसका 3 गुना है, और इस 51 का 3 गुना है 153। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इस खाली जगह में जो आएगा वो भी इसका 3 गुना होगा। तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, और 3 एके 3 और 1 4 हो जाएगा, 459 हो जाएगा। ये तो रहा पहला वाला। दूसरा देखिए, इसका डिफरेंस अब नीचे वाला गुना हो रहा है तो चांस ज़्यादातर है कि ऊपर भी गुना होगा। इसको देखिए 20 चौके, तो यहाँ पे जो देखा जाए ऊपर वाला जो है ये 20 वाला जो है, ये 20 जो है 40 बना है। इसका मतलब है कि 20 कितना से गुना हुआ है, 2 से, 20 दूना 40, और 40 कितना से गुना हुआ है, फिर 2 से गुना हुआ है, 80 हो गया है। तो 80 कितना से गुना होगा, 80 2 से गुना होगा, तो हो जाएगा कितना, 160। पहला ऑप्शन में कितना आया था, 459, और दूसरा कितना आया, 160। 459 और 160 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। एक पंक्ति में संजय शीर्ष से 11वें स्थान पर है और नीचे से 13वें स्थान पर है। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, यानी कि ये पंक्ति लगा हुआ है कुछ लोगों का। अगर शीर्ष से देखा जाए, शीर्ष बोले तो मान लेते हैं कि ये हमारा पंक्ति है, ये हमारा 11वां नंबर पे संजय खड़ा है, एस से संजय। ऊपर से अगर देखा जाए तो संजय 11वें नंबर पे है। कितने नंबर पे, 11वें नंबर पे। और अगर नीचे से देखा जाए, नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो संजय जो है 13वें नंबर पे है। कितने नंबर पे है, 13वें नंबर पे है। तो नीचे से 13वें नंबर पे संजय एक बीच में ही खड़ा है, संजय कहीं गया नहीं है। संजय कहाँ खड़ा है, बीच में खड़ा है। ऊपर से संजय को देख रहे हैं तो 11वें नंबर पे है, नीचे से संजय को देख रहे हैं तो 13वें नंबर पे है, यानी कि 11 + 13। लेकिन संजय कितना बार काउंट हो गया, संजय 2 बार काउंट हो गया। संजय को एक ही बार काउंट करना है, इसलिए -1। 13 और 11 कितना हो जाएगा, 13 और 11 हो जाएगा 24। 24 से 1 घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23। 23 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल सटीक है, राइट है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात ध्यान रखिए कि आप रीजनिंग नहीं पढ़े हैं,
आपको रीजनिंग शून्य से सीखना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ी दिक्कतें आएंगी। समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल समझ सकते हैं इसको। एक बार नहीं 2 बार देखिए वीडियो को, बार बार देखिए। इस तरह के वीडियो जो है आपको मिलता रहेगा और जो है आप रीजनिंग सीख पाएंगे और 10 नंबर जो है अर्जित कर पाएंगे डीएलएड एंट्रेंस में। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक निश्चित कूट भाषा में रैन को 45 और गुड को 44 के रूप में लिखा जाता है, उस कूट भाषा में ड्रॉप को कैसे लिखा जाएगा? रैन को क्या लिखा जाता है? 45 लिखा जाता है। पहले समझिए इसको, RAIN। रैन को कितना लिखा जाता है बाबू? 45 लिखा जाता है। तो अब समझिए कि आर कितना, RAIN सॉरी, रैन को 45 लिखा जाता है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आर कितने नंबर पे है। ए 1 नंबर पे है, बी 2 नंबर पे है, इसी तरह से जेड 26 नंबर पे है। तो आपको सारा नंबर जो है पता होना चाहिए, ये आप याद कर लेना पड़ेगा आपको। समझ लीजिए कि एक प्रश्न यहाँ से आने वाला है आपके पास। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे जो जो शब्द दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमको दिया हुआ है रैन, RAIN। रैन कितना दिया हुआ है? ये हमको 45 के बराबर दिया हुआ है। रैन हमको 45 के बराबर दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि आर जो है वो 18 नंबर पे है, ए 1 नंबर पे है और आई जो है वो 9 नंबर पे है। आई कितने नंबर पे है? 9 नंबर पे है। और जो एन है वो 14 नंबर पे है। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आया 42, लेकिन हमको तो 45 दिया हुआ, इसका मतलब है कि 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा जुड़ रहा है। ठीक है। दूसरा देखते हैं गुड। गुड लिखा हुआ है हमारे पास, गुड। तो जी जो है हमारा 7 नंबर पे है, आपको याद रखना पड़ेगा ये। ओ हमारा 15 नंबर पे है, ओ 2 बार है तो 15 2 बार जोड़ देंगे। प्लस डी जो है हमारा 4 नंबर पे है। कितने नंबर पे है? डी 4 नंबर पे। इनको जोड़ेंगे तो गुड जो है वो कितने के बराबर है? गुड हमको दिया है 44 के बराबर। गुड कितने बराबर है? 44 के बराबर। लेकिन इनको जोड़ रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है? हमारे पास 41 आ रहा है, यानी कि इसमें भी हमको 3 जोड़ना पड़ रहा है। अब दूसरा देख लेते हैं जो हमको मांगा है, वो मांगा है ड्रॉप का, DROP। ड्रॉप, ड्रॉप का मांगा है। ड्रॉप का हमको पता नहीं है। डी का पता है कितना है? डी का 4 होता है। डी का कितना होता है? 4 होता है। उसके बाद आर का कितना होता है? आर 18 नंबर पे है। उसके बाद ओ का, ओ कितने नंबर पे है? वो हमारा है 15 नंबर पे। और डी हमारा फिर 4 नंबर पे है। इन सब को अगर जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 53। कितना आएगा? 53। लेकिन सब पहले 2 में देखिए कि जितना आ रहा है उसमें 3 जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ भी 3 जोड़ना पड़ेगा। 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 56 आ जाएगा। आप ऑप्शन में देख सकते हैं, आपके पास 56 यहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ 6 नंबर का राइट है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि आपको इस कोडिंग के लिए आपको अल्फ़ाबेट का जितना भी नंबर है, जितना भी अल्फ़ाबेट है, सबका नंबर याद करना पड़ेगा कि कौन कितने नंबर पे है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न। आज का 7वां प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। निम्नलिखित प्रश्न में वह शब्द चुनिए जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। एक शब्द आपके पास दिया हुआ है इलेक्ट्रीशियंस। इस शब्द, इनके जो अल्फ़ाबेट है उनसे जो है ये शब्द बनाए गए हैं, लेकिन इन चारों ऑप्शन में एक ऐसा है जो इनसे नहीं बनाया गया है। तो पहला चेक कर लेते हैं। पहला चेक कर लेते हैं एस। एस देखिए यहाँ पे, एस यहाँ भी है मौजूद बिल्कुल। टी, टी यहाँ भी है, टी यहाँ भी है आपका। आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी मौजूद है। आई यहाँ भी है, आई यहाँ भी है। सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है। लेकिन टी, फिर दोबारा टी आ गया, लेकिन यहाँ पे टी एक ही बार है। इसका मतलब है कि ये नहीं हो, ये शब्द बनाया नहीं गया है। अगर इसको देखा जाए, यहाँ पे टी एक बार है, टी एक बार ले लिए हैं। आर एक बार है, आर यहाँ भी एक बार है। आई एक बार है, आई एक बार है। एन भी है यहाँ पे, एन भी है और एस भी है। इसका मतलब ये लिया गया है, इससे बनाया गया है। इसको चेक करते हैं। ई एल ई शुरू में 3 बार है, 3 अल्फ़ाबेट है। उसके बाद सी भी है, यहाँ सी भी है मौजूद। टी भी है, टी भी है। उसके बाद एस भी है, एस भी है। यानी दोबारा नहीं लिया गया है, जितना शब्द है उतना ही लिया गया है, ये भी होगा। उसके बाद डी नंबर देखिए, आर, आर है यहाँ पे मौजूद, बिल्कुल आर मौजूद है। उसके बाद ए मौजूद है, ए भी मौजूद है यहाँ पर। उसके बाद सी है, सी भी मौजूद है यहाँ पर। ई है, ई भी मौजूद है यहाँ पर। एस है, एस भी मौजूद है। इसका मतलब है कि ये तीनों इसी शब्द से बनाया गया है, लेकिन ये स्ट्रिक्ट जो है ये नहीं बनाया गया है, क्योंकि टी यहाँ पर एक बार है, यहाँ टी 2 बार हो गया। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि नहीं वाला पूछा है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। यदि 19 + 4 ये हैज दिया हुआ है, हैज 5 बराबर 39 और 21 हैज 5 + 6 बराबर 111 और 11 + 15 हैज 5 बराबर क्या होगा? ये
आपका क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या होगा ये बताना है आपको। तो हम लोग बताए कि इसमें जोड़, इस हैज के इसमें कौन सा निशान आएगा, जोड़ आएगा, गुना आएगा, भाग आएगा, क्या आएगा, घटा आएगा। तो चेक करेंगे तभी पता चलेगा कि क्या आएगा। तो सबसे पहले जो है पहला वाला ले लेते हैं, 19 प्लस 4। अगर यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो 5 4 9 होगा, 19 और 9 39 नहीं होगा। गुना कर देते हैं, बड़ा संख्या है इसलिए गुना कर देते हैं। 4 5 20, 4 5 20 हो गया और 19 हो गया, 20 9 39, यानी कि गुना हो रहा है। दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं, एक को सही करके नहीं कह सकते हैं। दूसरा वाला है 21 हैज, 21 हैज है तो 21 हैज के जगह हम क्या किए, गुना किए। तो सबके लिए गुना करना पड़ा है, 21 हैज गुना 5 प्लस 6, तो 21 पंचे कितना होता है, 21 पंचे 105 होता है। 105 और 6 हो जाएगा 111। इसका मतलब है कि इस हैज के निशान में गुना करना पड़ता है। लास्ट वाला देख लेते हैं जिसका आंसर चाहिए हमको। ये हैज के जगह गुना करेंगे तो 15 पंचे 75 हो जाएगा, 75 और 11 कितना हो जाएगा, 75 और 11 हो जाएगा 86। यानी कि ये जो सवालिया निशान है, क्वेश्चन मार्क है, इसके जगह हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। 8 का डी यहाँ सही है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ये काफ़ी हल्का प्रश्न है आपके सामने में। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द चुनिए। ज्वालामुखी पृथ्वी से संबंधित है, तो सुनामी किससे संबंधित है। ये सवालिया निशान आपके सामने में है, सवालिया निशान आपके सामने में है। इसका आंसर बताइए। ज्वालामुखी पृथ्वी से संबंधित है तो सुनामी किससे संबंधित है, तो महासागर से संबंधित है। सुनामी या महासागरों में उठती है। ऑप्शन ए यहाँ राइट है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या जोड़ी चुनिए। देखिए 7 जो है आपका क्या बन रहा है, 7 जो है आपका 63 बन रहा है। ये 7 क्या बन रहा है, 63 बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 11 क्या बनेगा, तो 11 क्या बनेगा, 7 63 बन रहा है। तो एक लॉजिक तो आप सिंपली लगा सकते हैं कि 7 गुना 9 करते हैं तो 63 हो रहा है। चलो ठीक है आपका कहना। तो 11 गुना 9 करेंगे तो ये सवाल हो जाना चाहिए 11 नमा 99, लेकिन 99 तो आपका ऑप्शन है ही नहीं। इसका मतलब है कि ये लॉजिक आपका कार्य नहीं किया यहाँ पे। तो दूसरा कुछ लॉजिक कार्य करते हैं। 7 का हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, 7 का हम यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। 7 का स्क्वायर करेंगे तो साथ ही 49 होगा, लेकिन 49 भी तो नहीं है। इसमें 7 का स्क्वायर करने के बाद फिर 7 को 2 से गुना कर देते हैं, 7 दूना 14, यानी कि 49 प्लस 14, तो आपके पास हो जाएगा कितना, 63। यानी कि इस 7 जो है 14 कैसे बना, जब 7 का स्क्वायर किए फिर 7 को 2 से गुना किए। तो दूसरा वाला देखते हैं 11 वाला। तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 कराएंगे 121 होगा, प्लस 11 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 22 होगा। तो 121 प्लस अगर हम 22 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 143। 143 ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। यहाँ पर 10 का ए सही है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, काफ़ी इजी प्रश्न है ये। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द जोड़ी चुनिए। शीत ऋतु मौसम से संबंधित है, आशियाम रंग से संबंधित है, कमीज कपड़ा से संबंधित है, रेत सागर से संबंधित है। तो बेमेल कौन है इसमें, आप तो ये जानते हैं कि शीत ऋतु एक मौसम है, ये बिल्कुल सही है। आशियाम एक रंग है, ये भी सही है। कमीज कपड़ा है, बिल्कुल सही है। लेकिन रेत सागर से इसका कोई संबंध नहीं है। बेमेल शब्द यही है, इसलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ बिल्कुल राइट होता है। तो दोस्तों आज का प्रश्न यही समाप्त होता है। आपको सेशन कैसा लगा, अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस तरह की अगर वीडियो चाहिए आपको तो आप कमेंट कीजिएगा। आपको जो है डीएलएड का पूरा तैयारी कराया जाएगा, रीजनिंग का। थैंक यू, धन्यवाद।